गुरुजनों ने कि बाह्य नेत्र तो महाराज खुले रहते हैं, लेकिन जो अंदर से चक्षु निद्रा है, इस मोह निशा से जगाने का अगर कोई साधन है बंधु तो वह कथा है। और व्यक्ति को काहे का डर है महाराज? ऋषभदेव जी महाराज अपने सभी पुत्रों को उपदेश करते हुए, निवेदन करते हुए कहते हैं कि अरे पुत्र, गुरुर्न सस्यात् स्वजनम न सस्यात्। वह गुरु गुरु नहीं है, ध्यान समझना थोड़ा। वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह बंधु बंधु नहीं है। बोले कौन? बोले जो तुम्हारी मृत्यु के बंधन से तुम्हें मुक्त न कर दे, मृत्यु के डर से तुम्हें मुक्त न कर दे, जो मृत्यु के भय से तुम्हें मुक्त न कर दे, वह संबंध निरर्थक है, व्यर्थ है। साधन अगर तुम्हें साध्य तक पहुंचा दे तो याद रखना, उस साधन में आसक्ति मत रखना, क्योंकि उसका स्वरूप है कि आपको वह साधन तक पहुंचावे, साध्य तक पहुंचावे। उसी प्रकार महाराज कथा जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे, जो प्रेमी को प्रियतम से मिला दे, जो इष्ट को उसके ध्येय से मिला दे, जो धाता को ध्येय से मिला दे, वह कथा है। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ, अपने ज्ञान के साथ वह स्वरूप में स्थित हो जाए, वह श्रीमद् भागवत कथा है। और जीवन में महाराज सबसे बड़ा डर यही है कि उसे मरना है, और मरना कोई नहीं चाहता। मृत्यु से बढ़िया कोई मित्र नहीं हो सकता है, लेकिन उस मित्र को महाराज कोई नहीं अपनाता है। और जब यह मृत्यु अपनाती है ना, तो किसी के वैभव को नहीं देखती है, किसी के पद को नहीं देखती है। यहाँ महाराज राजा को भी मरना है और रंग को भी मरना है, और राजा और रंग के मरने के बाद दोनों की एक ही गति होती है, और दोनों एक गति के साथ यात्रा करते हैं, और वही उसका अंतिम शमशान ही उसका अंतिम गंतव्य पथ होता है। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि इस कथा से महाराज तीनों ताप हमारे नष्ट हो जाते हैं। दवा लो और अगर फायदा भी न करे तो फिर उस दवा से कोई फायदा नहीं, छोड़ दो उस दवा को। खूब धर्म करो, खूब कर्म करो, लेकिन वह कर्म तुम्हारे बंधन कारक हो जाए तो उस कर्म को करने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए भगवान ने, वेदों व्यास जी ने भगवान की स्तुति की, ऐसे भगवान की स्तुति किया जो आपके तीनों तापों को हरण करने के लिए समर्थ है, जिनके एक ज्ञान का प्रकाश, जिनके सन्मुख होने वाले सभी जीवात्मा उसके जन्म जन्मांतर के अग पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही निशा स्वतः नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकट होने से जीवात्मा के सारे मोह नष्ट हो जाते हैं।